गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का आपका ब्लूप्रिंट देखेंगे, जो कि आपका सैम्पल पेपर का ब्लूप्रिंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी सेम ब्लूप्रिंट फॉलो होगा। तो चाहे आपका स्टार्ट करते हैं। ये आपका 2023-24 सेशन के लिए है। लास्ट ईयर भी मैंने डाला था और इस साल भी मैं डाल रही हूँ और सेम क्वेश्चंस भी आए थे। अब इंग्लिश का तो पूरा पैटर्न ही सेम था एकदम। तो सबसे पहले आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में, एमसीक्यू होते हैं सेक्शन बी में आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी में आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन डी में आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन ई में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर वाले। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के। तो वो कैसे फॉलो होंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले 3 एमसीक्यू आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट से ही आ जाएंगे, 1 मार्क के। फिर 3 एमसीक्यू मेटल एंड नॉन मेटल से आ जाएंगे। एमसीक्यू के लिए ये चैप्टर्स आपको रेडी रखने हैं। देन चार एमसीक्यू मेटल एंड नॉन मेटल से आ जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ये ऊपर नीचे हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 8 में ही लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ऊपर नीचे हो सकता है बट क्वेश्चन इतने ही आएंगे। लाइफ प्रोसेस से एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू का, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक एमसीक्यू आ सकता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से एक आपका क्वेश्चन आ सकता है। देन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से एक पार्ट का क्वेश्चन आ सकता है। देन लाइफ प्रोसेस से फिर से, यानी लाइफ प्रोसेस से 2 एमसीक्यू। देन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से एक एमसीक्यू। देन ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से एक एमसीक्यू। अवर एनवायरनमेंट से 2 एमसीक्यू आ सकते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर से एक एमसीक्यू। हेरिडिटी एंड रिवॉल्यूशन यहाँ रिपीट हुआ तो यहाँ पे 2 एमसीक्यू इस चैप्टर से आ रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से एक एमसीक्यू। अवर एनवायरनमेंट 3 एमसीक्यू हो जाएंगे यहाँ पे। ऑर्डर चेंज हो सकता है। देन केमिकल इक्वेशन फिर यहाँ पे रिपीट हुआ तो 2 एमसीक्यू इस चैप्टर से। हाउ डू ऑर्गेनिज्म भी ऊपर आ रखा था तो 2 एमसीक्यू इस चैप्टर से। देन लाइफ प्रोसेस यहाँ पे ऊपर भी 2 बार आ चुका है, 1 बार आ चुका है, तो ये टोटल मिला के केमिकल रिएक्शन एंड अवर इन्वायरमेंट तक 20 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए थे। अब हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो मैंने देखा नहीं। तो सबसे पहले 2 नंबर वाले में क्वेश्चन नंबर 21 होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा। हाउ डू रिप्रोडक्शन, यानी 22 क्वेश्चन जो कि आपका 2 नंबर वाला होगा उस रिप्रोडक्शन चैप्टर से आएगा। फिर लाइफ प्रोसेस से अथवा में एक क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 अथवा में भी लाइफ प्रोसेस का ही चैप्टर का क्वेश्चन होगा, दोनों लाइफ प्रोसेस से ही होंगे, बट 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन इससे आएगा। देन लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन से 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा। देन इलेक्ट्रिसिटी से 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा और अवर इन्वायरमेंट से फिर 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा। तो ये हमने 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए। अब जो है वो क्वेश्चन 3 नंबर वाले स्टार्ट होते हैं। तो एक 3 नंबर वाले क्वेश्चन में चैप्टर 1 से आएगा, फिर एक चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल से आएगा, अथवा का भी क्वेश्चन सेम ही चैप्टर से होगा। देन क्वेश्चन नंबर 29 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आ जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन चैप्टर से 13 क्वेश्चन, यानी 3 नंबर का आ जाएगा एक। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से 3 नंबर का आ जाएगा एक। देन इलेक्ट्रिसिटी से 3 नंबर का आ जाएगा एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्वेश्चन आते हैं हमारे 5 नंबर वाले। तो मेटल एंड नॉन मेटल से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा एक, और ये जो है वो अथवा में भी आएगा, यानी इसी चैप्टर से सेम अथवा में भी आएगा। फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा एंड ये भी अथवा में क्वेश्चन दे रखा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 36 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और अथवा में भी सेम चैप्टर से। फिर यहाँ पे 5 नंबर वाले भी कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं केस बेस्ड स्टडी। तो एक केस बेस्ड क्वेश्चन कार्बन का आएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा हेरिडिटी एंड रिवॉल्यूशन से, और एक केस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी से आएगा। इलेक्ट्रिसिटी से केस बेस्ड ज़रूर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी ये दोनों से भी ज़रूर आएगा। तो आपको ये सारे जो चैप्टर हैं केस बेस्ड के लिए तैयार करने हैं।
लॉन्ग आंसर के लिए आपको मेटल नॉन मेटल, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तैयार करना है। एमसीक्यू के लिए कौन सी, मतलब एमसीक्यू के लिए मतलब ये ध्यान रखना है कि आपको किन चैप्टर में एमसीक्यू में ज़्यादा फोकस करना है, किन चैप्टर में आपको लॉन्ग आंसर में ज़्यादा फोकस करना है। ये आपको एक आइडिया मिल गया है, तो आप ऐसे करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और आपके बाकी सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट भी मैंने अपने चैनल पे डाल दिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।